नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सभी सम्मानित बंधुगण एवं मातृशक्ति को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद, शुभ आशीष। जय माता दी। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, परिवारों में वंश वृद्धि में बाधा, परिवारों में आपसी सहयोग, विश्वास की कमी, अशांति। कई बार आपने देखा होगा कि घर में सब कुछ होते हुए भी अशांति सी का माहौल रहता है। अतृप्त से घर के सभी सदस्य महसूस होते हैं। विश्वास, आपसी स्नेह और सहयोग, इसकी कमी। तो ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि ज्योतिष का मैं पिछले लगभग 42 ईयर्स से 42 साल से विद्यार्थी रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ज्योतिषी हूं। ज्योतिषी पूरा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा समुद्र है। हाँ, विद्यार्थी कह सकता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र में मैंने पढ़ा कि सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि की युति अगर बन रही है तो उसको पितृदोष की श्रेणी में गिना जाता है। पितृदोष, और पितृदोष के संकेत अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हमारे दैनिक जीवन में यही जो बातें हमने पहले उच्चारित की हैं, मानसिक अशांति, असहयोग और किसी न किसी क्राइसिस से हर समय जूझते रहना, एक टेंशन सी, एक स्ट्रेस सी, सब कुछ होते हुए बने रहना, यह भी सिद्ध करता है कि पितृदोष है। अब पितृदोष हमारे अपने ही पूर्वज होते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हमारा कुछ अनर्थ हो, किंतु जो एक नेचर है उसकी नजर में अपने पूर्वज हों जहां आगे की जनरेशंस, इस शरीर के निर्माण में जिन जिन का जितना जितना, इस शरीर के पालन पोषण में जिस जिसका जितना जितना योगदान होता है, उसके प्रत्युत्तर के रूप में हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। दिस द सिस्टम ऑफ नेचर। नेचर ये चाहती है, प्रकृति ये चाहती है। मां बाप चाहे ना चाहे, दादा परदादा चाहे ना चाहे, प्रकृति ये चाहती है। और स्पष्ट कर दें कि हमारे शरीर का 69 to 70% जो पार्ट्स है, स्किन है, मांस, मज्जा, रक्त, ये सब कुछ मां के अंश से, और इन सब चीजों को स्ट्रक्चरली खड़ा करने के लिए जो हड्डियां हैं, ये पिता के अंश से हमें मिलती हैं। हम दुनिया में आकर एक से एक अच्छे पुरुषार्थ करें, एक से एक अच्छे कार्य करें, किंतु ये सभी कार्य तभी तो हम कर पाएंगे जब हमें शरीर मिला। और जिनके अंश से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, उनका निश्चित हम पे कर्ज है, जिसको बहुत से ग्रंथों में पितृ ऋण के रूप में उच्चारित किया गया है। तो ऋण किसी भी प्रकार का हो, वो अच्छा नहीं है। अगर हम पे ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, अगर हम पे खास करके पितृ ऋण रहता है तो पितृ ऋण हमें असंतोष और दुखी सा जीवन निश्चित देता है। वंश वृद्धि में बाधा। तो हमारे धार्मिक वाङ्मय में पितृदोष निवारण के लिए अनेकों अनेक साधन बताए गए हैं, किंतु पहले हम ये जान ले कि पितृदोष होता क्या है।
तो जैसे कि पहले अभी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनसे हमें जो शरीर मिला, जिनसे हमें जो स्टेटस मिला, जिनसे हमें जो पहचान मिली, उनके प्रति हम कृतज्ञ रहे। इसके साथ साथ में हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके तहत इस नेचर की, जो हम नेचर को यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, इस नेचुरल एलिमेंट, नदियां, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, इन सब के मिश्रण से ही तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो खाली ये मान लेना कि हमने पूर्व जन्म में पिता के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा जिसके कारण पितृदोष हुआ, तो मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि माता पिता के साथ तो अपने विवेक से या परिवार की शर्मलाज से या समाज की शर्मलाज से हम अच्छा व्यवहार करते ही हैं, और आफ्टर डेथ अधिकतर जो सिस्टमैटिकली विधिवत तरीके से उनका क्रियाक्रम होता वो भी करते ही हैं। किंतु माता पिता भी 5 जो एलिमेंट्स हैं, जो 5 तत्व हैं, उनसे ही तो हमारे शरीर को बना पाए, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। उनकी पूर्ति हम कितनी कर रहे हैं? हम बिना किसी कारण के एक हाथ नहीं हिलाते। प्रकृति ने अपना अंश देकर हमें शरीर दिया, तो प्रकृति भी तो हो सकता है कुछ चाहती होगी हमसे, इसलिए उन्होंने हमें इस दुनिया में जन्म देकर भेजा। जब हम अकारण एक हाथ तक नहीं हिलाते, तो प्रकृति को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो अपना पांचों जो एलिमेंट है, अपना थोड़ा थोड़ा अंश देकर हमारे शरीर का निर्माण करने में सहयोग करें? तो इसका उत्तर यह है कि निश्चित प्रकृति भी चाहती है कि हम ये कार्य करें इस संसार में आकर। हमारी जो ड्यूटी, हमारा जो फर्ज, हमारा धर्म जो है कि हम इस पे विचार करें। जिस प्रकृति ने अपना अंश देकर हमें दुनिया में भेजा, उस प्रकृति से रिलेटेड इशू को भी सोचना विचारना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट जो है, ये जीवन का आधार है। इनमें इनकी वृद्धि कैसे हो, इसके लिए प्रयासरत रहना भी पितृदोष निवारण का एक माध्यम है। दादा की, पिता की बद्दुआ या श्राप। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अपने पिता के साथ तो कुछ गलत नहीं किया। भैया, इस जन्म में नहीं किया, पूर्व जन्म में, क्योंकि जन्म के समय जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसके हिसाब से तो सर्टिफाई हुआ कि आपको पितृदोष है। जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके अनुसार ही तो आपके जन्म के समय के प्लैनेट बैठे, और प्लैनेट को देखकर हमने बताया पितृदोष है। तो हमारे सनातन वांग्मय में पितृदोष शांति के लिए पितृ गायत्री, और पितृपक्ष में पितरों के प्रति कृतज्ञ। अब हम पितृपक्ष में जो करते हैं, याद करें, पितृपक्ष में हम जो करते हैं वो एक तरफ से, एक तरीके से इस प्रकृति की ही सेवा है। हमारे एक मित्र थे, वो लोगों को बताया करते थे कि हम कहते हैं कि हमने ब्राह्मणों को श्राद्ध खिला दिया। अरे, ब्राह्मणों को श्राद्ध नहीं खिलाया, ब्राह्मणों के नाम पर आपने कौवे को खीर खिलाई, अग्नि में आहुति दी, गाय, कौवा, कुत्ता, इनको भोजन दिया। अब एक कौवे का छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। भाद्रपद मास में लगभग हम देसी महीने के हिसाब से श्राद्ध सेलिब्रेट करते हैं, किंतु जुलाई अगस्त में ही ये आते हैं, और इन्हीं दिनों में कौवा अंडे देता है।
कौओं की वृद्धि होगी। कौआ सबसे ज्यादा फल कौन सा खाता है? पीपल का फल। कौआ का सबसे प्रिय फल पीपल है। हमने कौए को खीर खिलाई, कौआ स्वस्थ हुआ, शाबाश से अंडे दिए, कौओं की वृद्धि हुई, कौओं ने पीपल के फल खाए। और पीपल के फल का एक सिस्टम है कि पीपल का फल जब किसी पक्षी के पेट में 4 से 10 घंटे रहता है, उससे बाद वो बीज के रूप में बाहर निकलता है, तो वो उगने की स्थिति में होता है। हम डायरेक्ट पितृ शांति के लिए पीपल को जल देते हैं, किंतु पीपल बढ़े भी, पीपलों की जो मात्रा है, जो गिनती है, वो भी तो बढ़े। उसके लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो कौए का है, क्योंकि कौआ अपने पेट में पीपल के फल को खाकर रुकता है और पीपल के फल को कौए के पेट की गर्मी मिलती है, उससे बाद वो बीज में से निकलता है तो वो पेड़ बनने के लायक होता है। तो हमने ब्राह्मण को तो एक श्राद्ध खिलाया ही, बहाना। असल में हम कौए को खीर खिलाकर पीपल की पेड़ की वृद्धि का एक प्रयास कर रहे हैं। अब पीपल का पेड़ ही क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24/7 हमें ऑक्सीजन देता है। शनि की सेवा, ऑक्सीजन की वृद्धि। जितने ज्यादा पृथ्वी पर पीपल होंगे उतनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतना ही जीवधारियों का जीवन आसान होगा। हमारे पूर्वाचार्यों ने एक एक चीज को साइंटिफिक बेस पर, साइंस की, विज्ञान की कसौटी पर देख देख कर हमारे लिए संजो के रखा। नॉर्मली हम यही कहते हैं कि पितृपक्ष है, ब्राह्मणों को खीर खिला दो, हो गया काम। नहीं, ब्राह्मणों को खीर खिलाने से ज्यादा पुण्य कौए को खीर खिलाने का है, जो पीपल के पेड़ों की वृद्धि में सहायक है। गाय को, कौए को, कुत्ते को, अग्नि को, ब्राह्मण को खिलाया गया खीर का दान अच्छा है, क्योंकि कल युग में दान ही सबसे बड़ा साधन है। दान ही सबसे बड़ा जप तप यज्ञ दान। 4 युग हैं, 4 युगों में अलग अलग चीजों की प्रधानता रही है। कल युग में दान की प्रधानता है, किंतु हम ये मानकर कि हमने ब्राह्मण को खाना खिला दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया जब ब्राह्मणों को, नहीं, हमने ब्राह्मण की खीर खिलाने के बहाने कौओं की सेवा करके इस प्रकृति की सेवा करी है। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपके परिवार में अशांति है, वंश वृद्धि में बाधा है, आमदनी में बाधाएं हैं, तरह तरह की बाधाएं हैं, पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक प्रेम की कमी है, आप पितृपक्ष कभी ना छोड़ें। और पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम पर जो एक सैद्धांतिक तरीका है श्राद्ध का, तर्पण, भोजन अपने पितरों के नाम का दें। और ब्राह्मण को खिलाने से पहले कौआ, कुत्ता, गाय और अग्नि। खाली कौए का बताया, अग्नि को भोजन अर्पण करने का, क्योंकि अग्नि भोजन को सक्षम करके श्वास के माध्यम से हमें ही देती है। तो सबका अलग अलग साइंटिफिक इसका एक इफेक्ट है, बट इतना ही मैं मानूंगा कि अगर पारिवारिक अशांति, वंश वृद्धि, इन सब चीजों से आप ग्रस्त हैं या नहीं भी ग्रस्त, तो आपको अपने सनातन परंपराओं के तहत जो जो प्रिंसिपल, जो जो सिस्टम बताए गए हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। पितृदोष अगर आप महसूस करते हैं तो पितृपक्ष में 16 दिनों में पितृ गायत्री किसी ब्राह्मण से करवाएं। और पितृ गायत्री है इसलिए खुद भी कर सकते हैं, और पितृ गायत्री करें। डेली भोजन का कुछ अंश अग्नि को दें। अपने पूर्वजों का जिस जिस तिथि में उनका देहांत हुआ उस तिथि में श्राद्ध करें। और अगर किसी पूर्वज का तिथि आपको ज्ञान नहीं है तो उनके लिए आप अमावस को, जिसको बड़ा श्राद्ध के नाम से जाना जाता है, खीर
उड़दी के दाल के भल्ले और भोजन बनाकर अपने पितरों की तृप्ति और इस नेचर की सेवा के लिए, ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए कौवे को खीर जरूर खिलाएं। आशा है कि इससे नेचर प्रसन्न होगी, नेचर का जो हम पे ऋण है वो उतरेगा, पितरों का जो ऋण है वो उतरेगा और हम सुख में जीवन जिएंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगले एक सब्जेक्ट को लेकर आपके साथ। तब तक के लिए सभी बंधुजन एवं माता शक्ति को जय माता दी।